दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। इसके साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 211 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 316.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 432.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 473.10 टाइम। इसमें बिग HNI पोर्शन 483.92 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 451.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 164.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 46,36,029 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिली है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 164 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 164-65 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 8 अगस्त को, यानी कि कल के दिन ही होगी। रिफंड डेट 11 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 11 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे तो प्रीमियम में थोड़ी गिरावट है, पहले 40 रुपये के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा था और भी 36 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है। आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 7596 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 51% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में आज बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं, हर पोर्शन में डिमांड आई है। तो जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है JSW सीमेंट आईपीओ। आईपीओ 7 अगस्त को, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 11 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 है और आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 3600 करोड़ का है, तो बड़ा आईपीओ है। इसमें 1600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIB के लिए 50% का पोर्शन है, HNI के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 8,40,336 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 7,34,69,386 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 1,080 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसमें FIIs और DIIs भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि एंकर लिस्ट बढ़िया है। तो जब भी किसी बड़े ग्रुप से किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है, जैसे कि ये कंपनी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि JSW ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट अच्छा है। इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है आईपीओ को लेकर। अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 9 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 20 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.30 टाइम, यानी कि मात्र 30% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 0.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 0.21 टाइम, बिग HNI पोर्शन 0.14 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 0.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो किसी भी पोर्शन में आज आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को नहीं मिला है।
यानी कि बहुत अच्छी डिमांड वैसे तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। डे 1 में आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट आवर में जहां मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, तो इसका प्रीमियम गिरकर 4 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक बार रिकवरी आई है, प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1224 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे रिकवरी आई है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड अभी भी नहीं बोली जा सकती है। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 275 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है। यह आईपीओ 400 करोड़ का है, यानी कि 400.60 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 280 करोड़ का फ्रेश इशू है और 120.60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 26 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.37 टाइम, यानी कि मात्र 37% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.34 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.56 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.58 टाइम, एम्प्लॉय पोर्शन में वैसे आईपीओ 1.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 46,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन छोटा आईपीओ उसके अकॉर्डिंग देखें तो अच्छी डिमांड डे 1 में नहीं आई है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 0 था, अभी 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 9% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा और वैसे भी पहले इसका प्रीमियम 0 था। तो आज आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब काफ़ी सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आज आईपीओ में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। एक तो आज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ क्लोज हो रहा था, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी, तो पूरी की पूरी जो डिमांड है उधर ही शिफ्ट होती हुई देखने को मिली है। दूसरा रीजन है कि इसका पहले प्रीमियम ओपन नहीं था और तीसरा है कि एक और आईपीओ मार्केट में ओपन है, JSW सीमेंट का आईपीओ। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सारे ही आईपीओ में बटने वाली है। तो आगे देखना चाहिए कि आईपीओ की मार्केट के अंदर कैसी डिमांड रहती है। तो अगर अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी तेजी आती है, तभी आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा रहता है। क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट आपको दबाव में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे आईपीओस भी डिस्काउंट में लिस्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लें। मार्केट में बैक टू बैक आईपीओस अनाउंस हो रहे हैं, तो एक और आईपीओ अनाउंस हो चुका है। यह आईपीओ है ब्लू स्टोन ज्वेलरी का आईपीओ। आईपीओ 11 अगस्त से, यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 13 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 517 है और 29 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1540 करोड़ का है, जिसमें 820 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 464 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 3% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है रेगाल रिसोर्सेस आईपीओ। यह आईपीओ 12 अगस्त यानी कि मंगलवार से खुलने वाला है और 14 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 306 करोड़ का है, जिसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अपडेट अनाउंस होने के साथ ही इसका भी प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2592 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 17% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इन सब आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ भी अनाउंस हो चुका है और ये आईपीओ 19 अगस्त से ओपन होने वाला है। तो अभी इस आईपीओ को ओपन होने में थोड़ा समय है और आईपीओ 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है।
फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वैसे इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। वैसे ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है ये तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन आईपीओ के जरिए 1,62,98,000 शेयर सेल किए जाने वाले हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स अब तक नहीं आई हैं कि आईपीओ में प्राइस पॉइंट क्या है, लॉट साइज वगैरह क्या होने वाला है, यानी कि काफ़ी सारी डिटेल्स आना बाकी है। आईपीओ का साइज़ कितने करोड़ का है। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।